नमस्कार। आज पाकिस्तान के ऊपर ये एनालिसिस है। पाकिस्तान क्या युद्ध की तैयारी कर रहा है? देखा जाए तो पाकिस्तान युद्ध की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन तैयारी करने वाले देश कौन से हैं उसके बारे में सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान को जब से IMF से फंड मिला, पहली किस्त मिली, वो युद्ध के लिए साजो सामान और सारी चीज़ों के लिए वो आमादा हो गया है। लेकिन उससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 को नवीनीकरण के लिए और उसमें मरम्मत के लिए काफ़ी फंड दिए थे। लेकिन उस फंड का उपयोग उन्होंने जब F-16 को रिपेयर किया, उपयोग भारत के खिलाफ किया, जबकि उनका एग्रीमेंट था कि वो आतंकवादियों के खिलाफ यूज होगा। लेकिन एक और उसी के साथ अभी देखिए एक रिपोर्ट आई अमेरिकी इंटेलिजेंस की कि पाकिस्तान परमाणु बम को एडवांस तरीके से तकनीकी रूप से उसको ठीक कर रहा है और अपनी तैयारी। ये क्या है? ये एक तरीके से इस तरीके की जो सूचनाएं हैं दे के किसी देश को, जैसे भारत को, ये कहना कि आपके लिए हम शुभचिंतक हैं और आपको सूचना दे रहे हैं। शुभचिंतक नहीं है ये, ये देखा जाए तो ये भारत को इनडायरेक्ट में धमकी है। ठीक है, कोई देश किस तरीके से किसी को अपने हिसाब से चलाना चाहता है वो उसकी सोच है, लेकिन आतंक के ऊपर कार्रवाई अमेरिका नहीं कर रहा है और न पाकिस्तान आतंक के ऊपर कोई कार्रवाई कर रहा है। इसका मतलब पाकिस्तान जो भी भारत ने शर्तें रखी थी उसको मानने से इनकार कर रहा है और पाकिस्तान अमेरिकी मदद से F-16 को उपयोग लायक बनाया, लेकिन वहाँ अमेरिकी हित जो है वो बहुत ज़रूरी है उसके लिए, अमेरिका के लिए। इसके सिवा अमेरिका का कोई दूसरा हित नहीं होता। तो पाकिस्तान अभी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। उसका रीज़न है कि पाकिस्तान ट्रंप सरकार के व्यापार सहयोग दे रहा है और अमेरिका पाक का ईरान का विरोध है। अमेरिका का ईरान के ऊपर विरोध है और पाक उसको सहयोग अमेरिका को दे रहा है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के माध्यम से कैसे ईरान को काउंटर किया जाए, ये अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पाकिस्तान की वैल्यू ज़्यादा है और अमेरिका को पता है कि भारत एक प्रजातंत्र देश है जहाँ पर बातचीत के जरिए मामले सुलझाए जाते हैं और इतनी जल्दी एक तरफा अमेरिका के कहने पर वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। दूसरा, ईरान जो है भारत का एक मित्र देश है, हर समय उन भारत के साथ रहा है और ईरान जो है रूस का मित्र देश है और रूस को भारत का सहयोग ज़रूरी है और भारत को रूस का सहयोग ज़रूरी है। ये त्रिकोणी जो ये मित्रता बन रही है, ये अमेरिका के लिए सोचने को मजबूर है। इसलिए वो पाकिस्तान को इनडायरेक्ट में बहुत सारी मदद कर रहा है। अब पाकिस्तान तो महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अमेरिका का पक्ष है, अमेरिका के व्यू से आप देखें। लेकिन यहाँ पर चीन का अपना व्यू है। चीन का क्यों? चीन जो है बलूचिस्तान और TTP क्षेत्र में और POK में जो अपनी गतिविधियाँ चला रहा है वो सुरक्षित नहीं है और उसके काफ़ी पैसा जो है
इन सब क्षेत्रों में लगा हुआ है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी है, लेकिन यहाँ से असुरक्षित है। समुद्र का क्षेत्र वो सुरक्षित नहीं है, और टीटीपी के क्षेत्र जो है पीओके से सटा हुआ, वो भी सुरक्षित नहीं है। वो सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है अपने एसेट्स के लिए। दूसरा कि भारत को फंडिंग करके पाकिस्तान को उधार देकर कैसे भारत को आर्थिक रूप से सैनिक कार्रवाई के थ्रू नुकसान पहुंचाया जाए, सीमाओं पर अनरेस्ट क्रिएट किया जाए, ये चीन चाहता है। इसलिए चीन, अगर ये सारी चीज़ें अनरेस्ट होता रहे, सीमाएं पर हलचल होती रहे और भारत का माइंड डाइवर्ट होता रहे और भारत को दो बॉर्डर पर लड़ने के लिए सोचना पड़े, ऐसी स्थिति में चीन सोचता है कि हम काफ़ी प्लस पॉइंट में होंगे अरुणाचल के क्लेम में, डोकलाम के क्लेम में, और अक्साई चीन के ऊपर, और पीओके में जो गतिविधि चलाना चाहता उस पर। लेकिन चीन की ये सोच गलत है। वो सोचता है कि इन सब गतिविधियों से भारत के विकास पर असर पड़ेगा, भारत की जो आज की स्थिति है वो कमज़ोर होगी और लोगों में जो विश्वास है सरकार के प्रति वो कम होगा। ये गलत सोच है। चीन धूर्त देश की ऐसी चालाकी नहीं चलनी पाएगी। रीजन है, चीन इन चालाकियों से जो हासिल करना चाहता है, भारत उससे संपूर्ण रूप से सतर्क है और अपनी तैयारी चीन के हिसाब से सारा कुछ किया है। भारत परमाणु बम से डरने वाला नहीं है, ये तो संदेश जा चुका। लेकिन यदि परमाणु बम का जो अमेरिका हिंट कर रहा है कि पाकिस्तान तैयारी कर रहा है और परमाणु अटैक हो सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है, ये महज चेतावनी नहीं है, ये एक तरीके से पाकिस्तान की हारी हुई स्थिति है। अगर इस स्थिति में पाकिस्तान जाता है तो देश को नुकसान तो होगा, लेकिन पाकिस्तान का क्या होगा ये पाकिस्तान ने नहीं सोचा। ये सच है कि जब भी कुछ ऐसा होता है, विनाश होता है कुछ न कुछ, तो वो देश एक बार फिर संपन्न होता है, अच्छा चलता है। ये आप जापान से सीख सकते हैं। और उस देश के लोगों में अपने देश के प्रति जो वफादारी पैदा होती है, जो प्रेम पैदा होता है, वो विकास को बहुत तेज़ आगे ले जाता है। तो भारत इसी विश्वास से पाकिस्तान और उनके सहयोगी देश से नहीं डर रहा है। भारत को ये विश्वास है कि हम एक तो उनके सारे मंसूबे फेल करेंगे, और दूसरे अगर कोई बाई चांस घटना होती तो हमारे देश की जनता देश के लिए एक अच्छी सोच के साथ सहयोग के लिए तत्पर रहेगी, और ऐसा सहयोग जो देश के विकास में बिना किसी स्वार्थ के होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब आप देखें कि पाकिस्तान चाहता क्या है। पाकिस्तान केवल बदला चाहता है, और उस बदले के लिए वो किस हद तक जा सकता है, कितना अपना नुकसान करा सकता है, लोगों के हाथ में कितना ब्लैकमेल हो सकता है, ये नहीं सोचता। उसकी जनता का क्या हश्र होगा, ये नहीं सोच सकता। जब आदमी बदले की भावना में आता है तो उसका विवेक ख़त्म हो जाता है और वो ऐसे डिसीजन लेता है उसका नेतृत्व कि देश बड़े संकटों में चला जाता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि यदि वहाँ के लोग ये सोच रहे हों, ये सुने, तो उनको ये समझ में आए कि ऐसे सरकार का साथ नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान की जनता अपना हित देखे, अपने देश का हित देखे, सैन्य हित और सैनिक, उनके जो सैनिक हैं आज के समय में, इस परिस्थिति में वो सारे आतंकवादियों से ही जुड़े हुए हैं और आतंकवादी ही हैं। उसका आपने एग्जाम्पल देख ही लिया कि
एक आतंकवादी के जनाजे में कितने सैनिक अधिकारी और इनके नेता लोग थे, ये इसका एक एग्जाम्पल है जो भारत सरकार पूरे मंचों पर, मीडिया से लेके विदेश के यूएन में भी उठाया। इसलिए पाकिस्तान सैन्य तैयारी कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। पाकिस्तान अपने लिए क्या कर रहा है ये सोचना बहुत ज़रूरी है, कि अपनी जनता के लिए क्या कर रहा है ये सोचना ज़रूरी है। यदि कुछ नहीं कर रहा है इन लोगों के लिए तो ये एक तरीके से भारत के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। जब देश में बगावत होती है तो वहाँ की सेना, वहाँ का नेतृत्व 50% अपने आप हार जाता है। तो आज पाकिस्तान उसी स्थिति में है। लेकिन पाकिस्तान के जो स्लीपर सेल हैं, जो पाकिस्तान को सहायता देने वाले देशों के स्लीपर सेल भारत में हैं, वो जो गतिविधियाँ कर रहे हैं उनके ऊपर अंकुश कैसे लगेगा, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, इसके लिए एसटीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भारत की एक्टिव हैं। उनको आए दिन पकड़ रही हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रही हैं और उनसे उनके राजू गुलवा रही हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे भी बड़बोले लोग हैं जो क्या बोल दें उसका कोई पता नहीं। उससे देश की विदेशों में या विश्व स्तर पे क्या इमेज होगी ये वो सोच नहीं सकते, क्योंकि वो सोच उनकी वहीं तक है, अपने स्वार्थ तक। इसलिए ऐसे लोगों पर ज़्यादा यकीन नहीं करना चाहिए जनता को और देश की अन्य सुरक्षा एजेंसियों को, क्योंकि वो देश के एक तरीके से विवेकहीन और अच्छे विचार नहीं रखने वाले लोग हैं और इनको जनता ही सुधारेगी और जनता ही जवाब देगी। नमस्कार, धन्यवाद।